हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको यहां पे बताने वाला हूं कि मेरे पास में एक इंडक्शन कुकटॉप आया है। दोस्तों, ये पुराना मॉडल है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें पुराना मॉडल है। इसमें पीसीबी में दो आईसी लगती है, एक आपका माइक्रो कंट्रोलर है और एक आपका LM339 कंपरेटर आईसी है। ठीक है, कंपरेटर आईसी के बारे में आपको पता होगा कि कंपरेटर आईसी 14 पिन का होता है और दो वोल्टेज को आपस में कंपेयर करके आउटपुट करता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वाइल का इनपुट हो और क्वाइल का आउटपुट हो, डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर सेंसिंग नहीं करता है। ये कंपरेटर ऐसी सेंस करता है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है। ठीक है जी। फिलहाल इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है मेटल नो सेंस करने का। तो मेटल नो सेंस करने में सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्ले में दोस्तों E8 आएगा। जैसे वी गार्ड का इंडक्शन कुकटॉप होता है, उसमें E8 आता है तो मेटल को सेंस करता है। जैसे VIC10 मॉडल हो गया, ऐसे सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होगा। तो यहाँ पे बाकायदा मैं क्या करता हूँ, ऑन पोजीशन है, डिस्प्ले में E8 आ रहा है, बट यहाँ पे मेटल को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मेटल डिटेक्ट करेगा तो सीरीज बल्ब ग्लो होगा। ठीक है जी। अब मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है, और कभी भी आपके पास आएगा तो कुछ वोल्टेज को इसको चेक करना है। जैसे फिलहाल आपको मैं क्या बताया कि एक कॉइल का इनपुट और एक कॉइल का आउटपुट, ये दोनों का जो वोल्टेज होता है एक कंपैरेटर आईसी LM339 को दिया जाता है। और LM339 दोस्तों आपको पता होगा कि अधिकतम इसको मैं 25 वोल्ट तक काम करता है। इसकी जो VCC होती है 25 वोल्ट तक अधिकतम होती है, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट 5 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक। उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज जाएगा तो LM339 क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम फिलहाल इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में हम यहाँ का वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कॉइल के दोनों पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज है 314 और 315 वोल्ट के करीब में है। ठीक है जी। ये दोनों का वोल्टेज जो है LM339 पे जाएगा। यहाँ से दोस्तों रजिस्टेंस लगा हुआ है बाकायदा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ आ गया वोल्टेज और यहाँ से यहाँ वोल्टेज आ गया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों यहाँ वोल्टेज आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पिन पे जो 3.4, तो 3.4 दोस्तों हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमको 3.4 मिल गया। ये आपका समझ लो कॉइल का आउटपुट वाला हो गया। और कॉइल का इनपुट की हम बात करूँगा तो ये आपका इनपुट वाला हो गया। यहाँ पे रजिस्टेंस लगा है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टेंस लगा और यहाँ पे रजिस्टेंस यहाँ पे रजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्टेज 316, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे वोल्टेज आ गया, फिर 73 वोल्टेज आ गया, फिर यहाँ पे जो वोल्टेज आया ये 73 वोल्टेज आ गया, 73.9 है। ठीक है, और ये वोल्टेज दोस्तों इस रजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है। अभी 73 वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कि इतना वोल्टेज अगर समझ लो मिलेगा तो कोई सा भी आईसी जो होगा, अगर मान लो 73 वोल्ट तक आईसी अगर रहेगा तो आपका समझ लो काम करेगा। अगर ये 25 वोल्ट का आईसी है और माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट का है तो ये दोस्तों LM339 आईसी क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। अब वोल्टेज मिलने का कारण क्या होता है, नॉर्मली आपको पता होगा कि जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ मान लो कि जो मेरा सर्किट है, यहाँ से ये रजिस्टेंस आपका यहाँ आया, यहाँ से दोस्तों यहाँ पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट के माध्यम से हमारा इस पे आ रहा है 73 वोल्टेज। ठीक है जी। यहाँ पे जैसे मैं सप्लाई दूंगा, सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका 73 वोल्टेज है और यहाँ पे दोस्तों सीधे ए वाले पिन पे आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए वाले जम्पर के माध्यम से हमारा वोल्टेज पास हो रहा है। ए वाला जो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस ग्राउंड के साथ हमारा इसका है। देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी में, यहाँ पे हमारा, तो यहाँ से यहाँ ए वाला रजिस्टेंस हमारा ग्राउंड है। तो ए रजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट हमको यहाँ पे आना चाहिए। तो ए वाला रजिस्टेंस को हम पहले ओपन करते हैं, क्योंकि इतना वोल्टेज नहीं आता है दोस्तों। वोल्टेज आने का कारण है कि जो ग्राउंड वाला रजिस्टेंस है, जो आपको मैंने डिवाइडर बताया था कि अगर ये डिवाइडर वाला रजिस्टेंस जो ग्राउंड होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो वाला रजिस्टेंस ओपन अगर हो गया तो पूरा वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर के पास चला जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर के पास जाएगा तो आप ये समझ लो कि माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे LM339 डैमेज हुआ होगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा गया। तो हम सबसे पहले रजिस्टेंस को लगा कर देखेंगे। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो यहाँ पे रजिस्टेंस लगा था 6.8 का तो अवेलेबल नहीं है।
बट यहाँ पे 4.7 के रेजिस्टेंस और यहाँ पे 2.2 के रेजिस्टेंस दोनों का मैंने सीरीज में कर दिया। तो यहाँ पे मैं समझ लो आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका समझ लो 6.7 के रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को पहले लगा देते हैं, ऊपर से ही लगा के आपको मैं बता रहा हूँ। ये लगा दिया। अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा पहले 73 वोल्टेज पास हो रहा था। अब देखते हैं, हमको 3.3 वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो आपका क्या करेगा, मेटल सेंस करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को शॉर्ट करेगा। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो अब हम देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये 3.1 वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से लेकर 3.3 वोल्टेज अपन को चाहिए था। अब हमारा वोल्टेज आ गया, बट यहाँ पे देखेंगे मेटल सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मेटल यहाँ पे सेंस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेटल सेंस कर रहा है, मतलब हमारा जो LM339 IC है, ये IC आपका ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे IC ख़राब नहीं हुआ है, हमारा एम्पियर भी ले रहा है और ये प्रॉपर काम कर रहा है। LM339 बदला था। अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 73 IC को मिलने के बाद भी आपका IC डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि IC दोस्तों 18 से 36 जैसे होता है। जैसे इसका VCC पिन में देखेंगे, इसका डेटा शीट अगर खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा इसका VCC जो वोल्टेज है 18 से 36 है। ओके, तो 18 से 36 वोल्ट तक ये काम करता है, लेकिन हमको यहाँ पे 73 दिया फिर भी डैमेज नहीं हुआ। अगर यही मान लो माइक्रो कंट्रोल होता तो डैमेज हो जाता है, क्योंकि पता है कि केवल IC मिल जाता है, वो किस्मत के ऊपर है। एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, ये जल्दी में वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों।